आज 11 मार्च 2026 का दिन चमत्कारी है। आज है काला अष्टमी, जिसे बुद्ध अष्टमी कहा जाता है। शीतला अष्टमी आज है। आज की दिन और रात्रि अपने आप में चमत्कारी रूप में हमारे साथ है। जीवन को श्रेष्ठ और समृद्ध बनाने के लिए आज का दिन है। लंबे समय से परेशान हैं तो आज इस दुर्लभ और अति श्रेष्ठ उत्तम दिन को छोड़िएगा नहीं। बहुत सरल विधि से आप जो कर सकते हैं उपाय, उसे अपने घर पर करने का जरूर प्रयत्न करें। कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है ना तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। एक उपाय नहीं, आज के इतने सारे उपाय हैं जिनमें से इक्का दुक्का भी आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार, जो आपके पास सामग्री उपलब्ध है ना, उस अनुसार करते हैं तो लाभ तो होता ही है। सबसे पहले आपको चौमुखा दीपक का उपाय बतलाना चाहूंगी। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ काल भैरव अष्टमी के दिन ही किया जाता है, जो कि आज 11 मार्च 2026 को है। तो आप सभी जानते होंगे काल भैरव बाबा महाकाल के ही अर्थात महादेव के ही एक अवतार है। उग्र स्वरूप उन्हें जाना जाता है। शत्रु बाधा, कोई दिक्कत है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी है, बार बार दुर्घटना जो है लगती है, तो शाम के समय या रात्रि के समय आप सभी अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में या कोई काल भैरव बाबा का मंदिर है तो आप वहां जाकर एक चौमुखा दीपक जिसमें 4 बत्तियां लगी हो, जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए हैं, आप 4 मुखा बत्ती जिसमें सरसों के तेल का या तिल के तेल का आपको प्रयोग करना है। सरसों का तेल इसमें सबसे प्रमुख माना जाता है। काल भैरव अष्टमी आज के दिन का ध्यान करें। जो काम आपके पीड़ा है, जो शंका है, जो नहीं बनता है, उसका स्मरण करें और इस चौमुखा बत्ती को आप शिव मंदिर, मैंने आपको बता ही दिया, इन स्थानों पर जाकर आप इसे काल भैरव बाबा, काशी विश्वनाथ भगवान का ध्यान कर कर, महाकालेश्वर का ध्यान कर कर इस चौमुखा दीपक को जला देना। निश्चित रूप से चौहों दिशाओं से आपके परिवार की रक्षा होगी। किसी की हाई टोक या किसी जो है दुश्मन की कोई भी बुद्धि आपको किसी भी स्वरूप में, महाकाल का आशीर्वाद है तो नवग्रहों की दशा आपके किसी भी स्वरूप में किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होती। देखिए जी, 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, सब हमें महाकाल माँ भगवती का दिया हुआ है। जिनका आज दिन है उनके निमित्त हम दीपदान करते हैं तो लाभ तो होता ही है। जलते हुए दीपक में लौंग का जोड़ा या सरसों, पीली सरसों अपने पूरे घर में घुमाकर आपको जरूर छोड़ देनी चाहिए। देखिए, हम किसी के लिए कोई नुकसान देने के लिए यह कार्य नहीं कर रहे हैं, हम महाकाल की प्रसन्नता के लिए सिर्फ यह कार्य कर रहे हैं। सभी का सुख हो और हमारे परिवार की रक्षा हो, इसके निमित्त हम आज चौमुखा दीपक रात को अपने घर में जो महादेव की मूर्ति प्रतिमा है, बस आपको आज महाकाल बाबा का ध्यान जरूर करना है, काशी विश्वनाथ भगवान का ध्यान करना है और साथ ही काल भैरव और माँ शीतला का ध्यान जरूर से करना है। सब एक ही स्वरूप है। देखिए, पूरे दिन भर में भोजन गर्म नहीं किया जाता, परंतु रात को दीप दान इत्यादि किया जा सकता है और साथ के साथ रात को भी जो भोजन है वह तैयार किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। परंतु कई क्षेत्रों में रात्रि को भी या पूरे दिन भर में ठंडा ही भोजन किया जा सकता है। सबकी अपनी क्षमता है। हमारे क्षेत्र में पूरे दिन भर में किया जाता है ठंडा भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण, रात्रि को हम जो है भोजन गर्म कर लेते हैं। आप कैसा करते हैं जरूर बताइएगा। यह तो पहली बात हो गई जो मैंने आपको बताई। बढ़ते हैं आज कालाष्टमी बुद्धाष्टमी पर किए जाने वाले दूसरे उपाय की तरफ। यह सिर्फ बुधवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है। जिन भी बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लगता, सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधन बहुत परेशान कर रहे हैं, बच्चों के विवाह की दिक्कत है या कहीं ना कहीं हाई टोक लगती है, व्यापार में गति नहीं है, तो आज बुधवार के दिन कुंडली में बहुत अच्छा बुध ग्रह मजबूत हो, सौभाग्य बढ़े, इसके लिए एक स्टील की कटोरी लीजिए। स्टील की कटोरी में हरा मूंग भर लीजिए। ठीक है, हरा मूंग बुध ग्रह से संबंध होता है और एक महादान के रूप में भी हो जाएगा। स्टील की कटोरी में हरा मूंग रखकर 5 बेलपत्र रख लीजिए। अगर बेलपत्र ना हो तो क्या करें, प्रश्न भारी आता है। बेलपत्र ना होने की स्थिति में कोई भी, जैसे कि शमी का पत्ता या कोई भी शुभ पत्ता, आप बेलपत्र का ध्यान करते हुए या दूब भी रख सकते हैं। दुर्वा घास न होने की स्थिति में देखिए क्या किया जाए। करना तो उपाय अपन को है ही, ऐसी स्थिति में उस चीज का, देखिए आपने कई बार देखा भी होगा, जो चीज नहीं होती उसका स्मरण करते हुए उसी से संबंधित कोई चीज रखी जाती है उसमें। तो चाहे तो आप 5 दुर्वा रख सकते हैं, 5 शमी के पत्ते रख सकते हैं, परंतु संभव हो तो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई धोकर प्राप्त आप कर सकते हैं। आप 5 बेलपत्र रखें, एक गुड़ का टुकड़ा रखें। जो व्यक्ति परेशान है उसके ऊपर से 21 बार इस गुड़ के टुकड़े के साथ 5 बेलपत्र और हरा मूंग की कटोरी को उतारा कर इसे ले जाकर गणेश जी के मंदिर में दाहिने हाथ की तरफ, घर पर नहीं, इस बात का ध्यान रखिए, दाहिने हाथ की तरफ छोड़कर आ जाना है। कोई भी पंडित जी वहां ले जाएंगे। ठीक है, ये दूसरा उपाय करना है। कोई प्रश्न हो, आपका अपना चैनल है, निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे।
तीसरा उपाय बुद्ध अष्टमी के दिन जो सबसे सरल है और आप कर सकते हैं वह इस तरह से है, झाड़ू। झाड़ू का दान किसी शिव मंदिर में या किसी देवी मंदिर में, किसी शीतला माता या किसी कुम्हारन को घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर हाथ का, आज 2 झाड़ू घर पर खरीद कर लाएं। एक झाड़ू घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर किसी शिव या देवी या किसी भी मंदिर में या कुम्हारन को आप दान कर कर आए। इससे आपको शिव मंदिर में झाड़ू लगाने का फल मिलेगा। झाड़ू माँ लक्ष्मी और माँ शीतला का स्वरूप मानी जाती है। शीतला माता के एक हाथ में झाड़ू है, आप जानते होंगे, और माँ लक्ष्मी को झाड़ू अत्यंत प्रिय है। आज के दिन किसी मंदिर में झाड़ू का दान किया जाए तो घर से दरिद्रता दूर होती है और आपके घर में वैभव बढ़ता है, यश और कुल में वृद्धि होती है और घर में सदा सर्वदा खुशियां बनी रहती हैं। और जो है शिव मंदिर में झाड़ू लगाने का फल आप जानते होंगे, और ऐसे दिन में किसी मंदिर में किसी भी तरह से आप झाड़ू दान करते हैं तो लाभ होता है। झाड़ू को आप पूजित करते हैं तो भी उत्तम है, जैसे कि झाड़ू में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, मौली इत्यादि लपेट कर आप शिव मंदिर में कहीं भी चुपचाप से छोड़े आइएगा। एक हाथ से दान करें तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा, लाभ तो मिलता ही है। हमारे शास्त्रों में सब चीज को बैलेंस करने के लिए दान की महत्वता बताई है, करिएगा, लाभ होगा। दूसरा झाड़ू आज घर खरीदकर माँ शीतला का ध्यान कर कर मेरे परिवार से रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिव मंदिर में तो एक झाड़ू छोड़े, घर पर भी एक झाड़ू पूजित कर कर आप जरूर रखें और उसे प्रयोग में भी ले, इससे भी लाभ होता है। तो ये 2 उपाय आपको करने हैं। तीसरा उपाय जो कि बहुत सरल है, दुब घास कम ज्यादा जितनी भी हो अपने घर पर आप दुर्वा घास लाएं और उसे गणेश जी महाराज को समर्पित करें। 108 हो तो वह करें, कम ज्यादा जितनी हो उतनी कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आज रात को एक दिव्य उपाय किया जाता है, वह किया जाता है नीम की पत्तियां। देखिए, नीम की पत्तियां आपके पास जितनी भी हो, भले ही पहले से भी प्रयोग में ली हुई हो तो भी आप काम में ले सकते हैं। एक जल का लोटा लीजिए और जल के लोटे में 5, 7, 11, 21 जितनी भी आपके पास है, 3 बेल जो है नीम की पत्तियां हैं तो वह आप जल के लोटे में डाल लीजिए। उसके बाद नीम वृक्ष की जड़ में दूसरे दिन, आज रात को नहीं, रात को किसी पेड़ में पानी नहीं चढ़ाया जाता, तो दुब आपको नीम की पत्तियां एक जल के लोटे में रखनी है। और जो व्यक्ति परेशान है, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, शारीरिक मानसिक कष्ट सता रहा है, उसके तकिया के आसपास इस नीम की पत्तियों के साथ जल का लोटा पूरी तरह से रात भर रख दीजिए। सुबह ले जाकर, आज रात को रखना है, सुबह ले जाना है, पूरे घर में घुमाना है, सभी घर के सदस्यों का स्पर्श कराना है। और इस नीम के जड़ में, कोई भी नीम की जो जड़ हो, सुबह ले जाकर मेरे घर से सभी रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए नीमड़ी माता का ध्यान करते हुए नीम वृक्ष की जड़ में आप समर्पित करें। नीम वृक्ष की जड़ में आप दीप दान कर सकते हैं, नीम वृक्ष की आप परिक्रमा कर सकते हैं, लाभ तो होता ही है। तो यह उपाय मैंने आपको बताया। अब अन्य उपाय सुनिएगा जो कि आज बहुत सुंदर रूप में किए जा सकते हैं। पहला, माँ जगदम्बा भवानी का ध्यान करते हुए अपने घर के मंदिर में लंबी बत्ती के या तो सरसों के तेल या तिल के तेल या घी का दीप दान करें, जिसमें लौंग का जोड़ा आपको जरूर डालना है। अपने घर पर दुर्गा चालीसा या शीतलाष्टकम या शीतला चालीसा इत्यादि का पाठ करते हैं या इस मंत्र का जाप करते हैं, शीतला माता का ध्यान करते हुए, आप तो लाभ होता है। आप कहे, या देवी सर्वभूतेषु माँ शीतला रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दूसरा बहुत सरल है शीतला माता का मंत्र, शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले तुम जगत दात्री, शीतलाय नमो नमः। अर्थात हे शीतला माता, आप ही जगत की माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही इस जगत की दात्री और पालन करता है, आपको बारंबार नमस्कार है। इन मंत्रों का स्मरण ध्यान किया जाए तो भी शीतला माता रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से परिवार को मुक्त करती हैं। घर के दरवाजे पर एक दीपक लगाएं, तुलसी में एक दीपक लगाएं, घर के मंदिर में और घर की रसोई, यह 4 स्थान जिसने रोज दीपदान के लिए चुन लिए। घर की रसोई माँ अन्नपूर्णा, माँ पितरों का वास है और साथ के साथ घर के मंदिर में पंच देवता पूर्ण रूप से वास करते हैं। घर का द्वार और घर की लक्ष्मी, तुलसी, इन स्थानों पर, इन 4 स्थानों पर जिसने दीपदान कर लिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। आज गौ माता, गधा जो कि गर्दभ जिसे कहा जाता है, जिसमें शीतला माता विराजमान है, गर्दभ अर्थात गधे को आप कुछ खिलाकर आते हैं, हरा चारा, पुआ, पूड़ी, गुड़ इत्यादि जो आपका मन है, तो आप गधे को या गौ
गौ माता को या नंदी बाबा को तो लाभ होता है। आज गुरुजी कहते हैं जैसे बुद्ध अष्टमी है, हरे मूंग थोड़ा सा हाथ में लेकर मुट्ठी में गुड़ का टुकड़ा उसमें रखकर बेल पत्र के साथ आज नंदी बाबा को खिला दिया जाए तो यह भी अनंत अनंत गुना लाभ देता है और सभी तरह की पीड़ा शंका का निदान करता है। आज दुर्गाष्टमी है, शीतलाष्टमी है। शीतला माता का ध्यान कर कर किसी सुहागिन को या कुम्हारन को सुहाग की सामग्री, लाल वस्त्र इत्यादि भेंट किए जाए, दान किए जाए तो इसके अनंत अनंत गुना लाभ है। इसके साथ साथ आज के दिन दुर्गा भवानी माँ जयंती का ध्यान करते हुए, माँ शीतला का ध्यान करते हुए किसी कन्या को घर पर बुलाकर आप बासी भोजन करवा देते हैं या शाम के समय जब ताजा भोजन बनता है या नारियल या दक्षिणा या सुहाग सामग्री या लाल फूल इत्यादि अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार चुनरी सुहाग सामग्री दान दे देते हैं तो आपके बच्चों के विवाह, संतान की जो परेशानी है उसका पूर्ण रूप से निदान होता है और परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। तो आज शाम को इन कार्यों को आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जरूर से करें। काल भैरव बाबा के मंदिर में दीप दान कर इमरती या जलेबी का भोग लगाना भी सब तरह की पीड़ा शंका का निदान करता है और खुशियां बरकरार रखता है परिवार में और जीवन में। अभी के लिए इतना ही। जय मां शीतला कमेंट्स में लिखे। मां भगवती आपके जीवन में खूब खुशियां भरे, यही मेरी प्रार्थना है। हर हर महादेव।